पिताजी क्या करते थे? खेती। मैंने जिससे भी पूछा है उन्होंने 3 चीजों का जवाब दिया है कि उनके परिवार में क्या होता था? नौकरी, छोटा व्यवसाय और खेती। नौकरी, छोटा व्यवसाय और खेती। आपको क्या लगता है? अब आप अपने आप से सवाल करिए, अगर हम लोग सफल नहीं हो पा रहे, उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, उससे बड़ा कोई और कारण नहीं है। आज तक हमारे परिवारों में जो भी आज तक हमारी इतनी पीढ़ियों में जो काम हो रहा था, वो काम आज भी हमारी इस पीढ़ी में हो रहा है। जिस काम को करके मेरे अब तक के जो ऊपर के 4 दादाजी हैं वो कामयाब ना हुए, मेरे जो आज से 3 दादाजी ऊपर हैं वो कामयाब ना हुए, मेरे पिताजी के पिताजी वो उस काम को करके कामयाब ना हुए, उस काम को मेरे पिताजी ने किया उससे वो कामयाब ना हुए, और उसी काम को मैं भी कर रहा हूं। जब इतनी लंबी सारी पीढ़ियों में अगर कामयाब नहीं हुआ तो क्या लगता है आप कामयाब हो जाएंगे? आप करेक्ट ट्रैक पे चल रहे हैं। आप बताइए ना, 5 पीढ़ी पहले मेरे दादाजी किसान थे, मेरे दादाजी के जो बेटे थे वो किसान थे, उनके बेटे किसान, उनके बेटे किसान, उनके बेटे किसान, और मैं भी खेती करूंगा तो मैं क्या कामयाब हो जाऊंगा? अरे भाई साहब, नहीं हो सकते हम कामयाब। हम नहीं बन सकते कभी पैसे वाले, हम कभी सफल नहीं बन सकते, हम कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज तक जो पिछली 5 पीढ़ी निकली है उनमें नौकरी, छोटा व्यवसाय, खेती हुई है। नौकरी, छोटा व्यवसाय, खेती, नौकरी, छोटा व्यवसाय, खेती। जब पिछली 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी में आज तक इन 3 कामों को करके कोई सफलता हासिल नहीं हुई है, तो क्या लगता है उन्हीं काम को करके आप सफल हो जाएंगे? नहीं। और आप फिर भी वही काम कर रहे हो, आप फिर भी वही नौकरी कर रहे हो, आप फिर भी खेती करने की बात कर रहे हो, आप फिर भी छोटा व्यवसाय करने की बात कर रहे हो, और खुद भी कर रहे हो, और आपके जो बच्चे हैं उनको भी तैयार कर रहे हो। हम उनको भी तैयार कर रहे हैं, और हमें पता है इस काम से मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, कोई कामयाब नहीं हुआ, मैं भी कामयाब नहीं हुआ, और मैं अपने बेटे को फिर बोल रहा हूं तुम भी यही काम करो। उनको भी मैं तैयार कर रहा हूं, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, अच्छी नौकरी। उनको भी मैं उस फील्ड में लेके आ रहा हूं जिस फील्ड से मैं खुद नाकामयाब, जिस काम से आज तक मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं आ पाई, जिस काम से आज तक मेरे पास अच्छा घर नहीं आ पाया, जिस काम से आज तक मैं पैसे की आजादी पे नहीं हूं, उसी काम के लिए मैं अपने बच्चे को तैयार कर रहा हूं। आदमी को सफल होने के लिए, आदमी को कामयाब होने के लिए, आदमी को कुछ अलग करने के लिए, अलग अचीवमेंट लेने के लिए एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है जो आज तक आपकी पीढ़ियों में नहीं हुआ, वो आपको अब करना पड़ेगा। आपको कुछ नया करना पड़ेगा, आपको कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा, आपको कुछ पहले से बेस्ट करना पड़ेगा। आपको इस समय के अनुसार, इस जनरेशन के अनुसार, इस दौर के अनुसार कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। लेकिन हम आज भी उसी काम को कर रहे हैं, आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा नहीं हो रहा, हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि हम कुछ नया कर जाएंगे। हम आज भी वही काम कर रहे हैं तो आज तक हमारी पीढ़ियों में काम चलता हुआ आ रहा है, और हम कभी कामयाब नहीं। मेरे फैमिली में आज तक 2 चीजें होती है, ये नौकरी और खेती। अगर मैं नौकरी और खेती करता तो क्या मैं यहाँ तक पहुंचता? मैंने अलग किया, मैं लाइन से थोड़ा अलग हट गया, मैं लाइन से अलग चला तो मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो जीवन में याद रखिए, अगर आपको इस धरती पे कोई और है कामयाब कराने वाला तो नहीं है, आप खुद हैं। आप ड्राइवर बनना चाहते हैं? आप ड्राइवर मास्टर बनना चाहते हैं? आप ब्रांड मास्टर बनना चाहते हैं? आप 100 करोड़ कमाना चाहते हैं? 1000 करोड़ कमाना चाहते हैं? आप 1 लाख करोड़ कमाना चाहते हैं? मैं कुछ भी बोलूंगा ना, सब ये शुरू हो जाएगा। आज मैं तो कुछ भी बोलूंगा ना, आप यस बोलोगे। बताऊं क्यों? क्योंकि आप अभी एक पॉजिटिव माहौल में बैठे हैं। ये आपका एक पॉजिटिव माहौल है जो आपकी
कि हाँ मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, हाँ मैं 100 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा, लेकिन जैसे ही कल की शाम आएगी, परसों का सूरज निकलेगा, टाइम टाइम किस हो जाएगा। जो आज मोटिवेशन है ये 2 दिन बाद नहीं रहेगा। जो आज आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, ये 10 दिन बाद आपका 10 करोड़ भी नहीं रहेगा। जो आप बोल रहे हैं कि मैं डायमंड बनूंगा, 50 लाख रुपए कमाऊंगा, 1 महीने बाद 5 लाख रुपए की सोच भी नहीं होगी आपकी। 1 महीने बाद डायरेक्ट मैं भी बता रहा हूं आपको भविष्य, 1 महीने बाद इनमें से कुछ लोगों का विकेट गिर चुके होंगे। 1 साल बाद इनमें से आधे से ज्यादा लोग दुनिया मतलब हमारी असली पैसे से जा चुके हैं। वाली दुनिया नहीं, असली पैसे वाली दुनिया, इससे जा चुके हैं। सोचिए, अब ये माहौल की वजह से हाँ जी करेंगे, फाड़ देंगे, चिड़ देंगे, साल में गेट खोल दो, अगले हफ्ते खुद हावी हो, अगले हफ्ते खुद हावी हो जाए, गेट खोल दो। तो ये माहौल की वजह से आप पॉजिटिव हो। जैसी धूप लगेगी ना, जैसे जैसे विटामिन डी मिलेगा ना, तुम्हारा विटामिन एम गायब हो जाएगा। तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आप इस माहौल की वजह से बोल रहे हैं कि हाँ मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप 100 करोड़ कमाओगे, आपको नहीं है भरोसा। यहाँ पर 99% लोग ऐसे बैठे हैं जिनको ये भरोसा ही नहीं है कि मैं इस बिजनेस के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, एसलीपीएस वेलनेस में कौन ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, मुझे नहीं मालूम कितनी स्टेडियों में कौन ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात जानता हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, ये अनुज शर्मा इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर 100%। ये मुझे विश्वास है, कोई बने या ना बने, कोई बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन मैं इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। मुझे नहीं मालूम कौन बनेगा नहीं बनेगा, और ऐसा ही आपका सिस्टम होना चाहिए। कोई बने या ना बने, मैं पक्का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। एक मोटिवेशन है, ये अंदर से एक एनर्जी होती है। अब आपके अंदर एनर्जी है नहीं, 100 करोड़ कमाने के लिए रास्ते पर चल रहे हो, कोई भी गली का कुत्ता आता है बोलता है कि तुम कामयाब नहीं हो, अच्छा नहीं हो पाएंगे, आज के बाद बना। सर मैं तो मामा के पास गया था, मेरे मामा ने बोला कंपनी बेकार है। तेरा मामा साइंटिस्ट के पास गया था, मेरे चाचा ने बोला कंपनी बेकार है, मैंने कंपनी को छोड़ दिया। भाई तेरा विश्वास कहाँ गया फिर, तेरा भरोसा कहाँ है? लिखा हुआ है सेल्फ बिलीव, सबसे पहली स्लाइड है सेल्फ बिलीव। ये सारी स्लाइड 3 बात की है। सबसे पहले खुद पे भरोसा, खुद पे भरोसा तो भगवान पे भरोसा, खुद पे भरोसा तो कंपनी पे भरोसा, खुद पे भरोसा तो क्लाइंट पे भरोसा, खुद पे भरोसा तो डाउनलाइन पे भरोसा। और भरोसा नहीं है, कोई कामयाब नहीं दिखलाएगा भाई आपको, आपको खुद पे भरोसा कामयाब है। सर मैं तो चाचा ने मना कर दिया, मेरा चाचा है, मेरा चाचा सर बहुत जानकारी रखता है। तेरे चाचा कितनी जानकारी रखता है? 5 मिनट चाची के पास बैठ, चाची बताएगी लल्लू लाल है, इसने ना जीवन में कुछ किया है आज तक, ना जीवन में कुछ करेगा। और ऐसे चाचा मामा ताऊ ये सकुनी और मंत्रा से कम नहीं है, ये सकुनी और मंत्रा से काम। जीवन में एक बात याद रखिएगा, कोई आपका रिश्तेदार अगर किसी फील्ड में कामयाब है, किसी भी फील्ड में कामयाब है, तो आपसे कभी नेगेटिव बात नहीं करेगा। इस धरती पे जो आदमी आपसे नेगेटिव बात करता है, समझ जाइए वो आदमी असफल है। कामयाब आदमी कभी नेगेटिव बात नहीं करता। तो किसी फील्ड में कामयाब हो, नेगेटिव बात नहीं। इस बिजनेस में अगर कोई आपको रोकेगा, इस बिजनेस में आपको 100 करोड़ नहीं कमाने देगा, तो वो व्यक्ति है जब आपकी सुबह आपके घर में आंखें खुलती है तो सबसे पहले आपकी
देखती है, वो व्यक्ति नहीं चाहता आप कामयाब हो। पड़ोसी वो नहीं चाहेगा आप कामयाब। हो सकता है वो आपका पिताजी हो सकता है वो आपकी मम्मी हो सकता है वो आपका भाई हो सकता है वो आपकी बहन हो सकता है वो आपका बीवी हो सकता है वो आपका पति हो, नहीं चाहेगा। जैसे घर से बाहर निकलोगे जो आपको पड़ोसी दिखाई देगा वो नहीं चाहता आप कामयाब। इस धरती पर अगर कोई आपको चाहता है कामयाबी दिलाना तो वो कौन है? खुद पे भरोसा नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान तो भरोसे वालों के साथ है, भगवान उन लोगों के साथ जो जीवन में करना चाहते हैं। खुद पे भरोसा नहीं कर सकता, भगवान उसका कोई साथ नहीं दे सकता। आप अपने आप से सवाल करें, आप जिस मंजिल पर चल रहे हैं आपकी मंजिल कोई छोटी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल 100 करोड़ की मंजिल है। आपकी कोई छोटी मोटी ये एल्टो, ये मारुति 800 या ये वैन, ये टाटा सुमो की मंजिल नहीं है। आपकी मंजिल ओडी से शुरुआत होती है। आपकी मंजिल छोटी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल झोपड़ी नहीं है, आपकी मंजिल विला है, आपकी मंजिल पेंट हाउस है, आपकी मंजिल बंगला है, आपकी मंजिल कोठी है, आपकी मंजिल झोपड़ी नहीं है। ये मंजिल नहीं है। और यदि आप उन लोगों के बीच में रहते हैं जो लोग नाकामयाब हैं, वो आपको बार बार नेगेटिव करेंगे, वो बार बार आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, वो बार बार आपसे बोलेंगे बेकार के काम है, वो बार बार आपको बोलेंगे कुछ नहीं होगा, वो बार बार बोलेंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर एक अंदर से ताकत आएगी और अंदर से ताकत फिर एक आनी चाहिए। कोई धरती में कुछ करे या ना करे, मैं इस कंपनी में 100% ब्रांड एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा। ये आपका कमिटमेंट है। यस, हमें डायमंड बनने की बात नहीं कर रहे, हमारे डायमंड कोई भी बन जाता है, डायमंड बनने की बात ही नहीं है। डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ता है? 1900 आईडी निकालनी पड़ती है, 1900 आईडी तो आदमी के आराम से आ जाती है। डायमंड बनने की बात कर ही नहीं रहे। एस्क्लेपियस वेलनेस की मेन कामयाबी है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर, अगर आप डायमंड का सपना लेके चल रहे हैं तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अरे 50-60 लाख में क्या होगा यार? कुछ नहीं हो पाता 50 से 60 लाख में, गाड़ी नहीं आ पाती सही से, कुछ नहीं होगा। हम 50-60 लाख की बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं 100 करोड़ की। हम बात कर रहे हैं अरबपति बनने की। हम अरबपति करोड़पति बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं करोड़पति अरबपति बनने की। और आदमी चाहे क्या नहीं कर सकता, आदमी चाहे क्या नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं कंप्यूटर आज की डेट में सब कुछ कर रहा है। अरे मेरे भाई, कंप्यूटर सब कुछ कर रहा है, इस कंप्यूटर को बनाने वाला भी तो वही इंसान है, उसी ने तो कंप्यूटर को बनाया है। इंसान ही क्या नहीं कर सकता आदमी? अंतरिक्ष में चला जाता है आदमी, तो क्या नहीं कर सकता आदमी? तो पहाड़ को जीरो रोड पे मिला देता है, पहाड़ को। आदमी क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता आदमी? आप मुझे बताइए। लोग बोलते ताकत नहीं, अरे आदमी के अंदर इतनी ताकत है, आदमी कुछ भी कर सकता, कुछ भी, बहुत ताकत होती है आदमी के अंदर। तो अभी आप देखिए, जो लोग बोलते हैं कि सर ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, वही लोग ऐसे गर्मी के महीने के अंदर 1 किलोमीटर के नंगे पैर नहीं चल सकते। चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। 1 किलोमीटर नंगे पैर नहीं चल सकते। लेकिन वही लोग अभी सावन के महीने में हरिद्वार से 100-200 किलोमीटर 100 किलो की कावर कंधे पर रख के भी लेके चले जा रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कुछ नहीं कर सकते, जो लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कैसे ले जाते हैं वो इतनी दूर कावर? क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा हो जाता है, उनको भगवान पे भरोसा है। जिन लोगों के घुटने दर्द करते हैं, जिनके घुटने आवाज कर रहे हैं, जिनके घुटनों में कट की आवाज आ रही है, उनके घुटनों में दर्द होता है, वही लोग जो घर की 4 पैर से खड़े होकर 10 कदम नहीं चल पा रहे हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, वही लोग वैष्णो देवी की यात्रा जय माता दी पैदल कर जाते हैं। कहां से आती है ताकत? जब खुद पे भरोसा है, ऊपर वाले पे भरोसा है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। भरोसा क्या नहीं कर सकता आदमी? जिन लोगों को घुटने काम नहीं कर रहे हैं, आप जाकर देखिए, आप YouTube पर निकालिए, आप वीडियो देखिए, जिनके घुटनों में दर्द होता है। 70 साल के बुजुर्ग आदमी केदारनाथ पे जा रहे हैं, बम बोले
आप नहीं जाओगे। लेकिन जब लोगों को पता लग जाता है मंदिर है, उस मंदिर पर हम लेट लेट के जाएंगे तो हमारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। और हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे तो लेट के भी गए हो किसी न किसी मंदिर पे। लोग 10-10 किलोमीटर रोड पे, भारी ट्रैफिक में, गरम सड़क पे लोग लेट लेट के भी 10 किलोमीटर मंदिर तक चले जाते हैं। कहां से ताकत आती है? और आप चेक करना बाद में उनके घुटने भी नहीं छिलते हैं, क्योंकि विश्वास और भरोसे करने वाले के साथ हमेशा ऊपर वाला साथ होता है, तब वो मंजिल तक पहुंचता है। भरोसा है तो भरोसा नहीं है कुछ भी नहीं। भरोसे के साथ दुनिया चलती है। भरोसा होगा सब कुछ होगा, भरोसा नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। आपको कामयाबी कोई और नहीं दिलाएगा। सबसे पहले आपको अगर भरोसा करना है तो किस पे करना है?